न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। चुनाव में धांधली कराने वाले भ्रष्ट अफसरों की सूची देगी सफा, किया जाए बर्खास्त अखिलेश। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के हालिया नगरीय विकास चुनाव में कुछ अधिकारियों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि सपा ऐसे भ्रष्ट अफसरों की सूची और फोटो उपलब्ध कराएगी, उन्हें फास्ट ट्रैक जांच करके नौकरी से बाहर किया जाए। सपा अध्यक्ष ने यहां एक बयान में भाजपा पर अधिकारियों राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा, बड़ी संख्या में अधिकारी भाजपा कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने निकाय चुनाव में मतदाता सूची के लेकर मतगणना तक हस्तक्षेप किया। यादव ने कहा, मैनपुरी और बेवरी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्य विकास अधिकारियों तथा अन्य अफसरों द्वारा सूचना नतीजे बदलने के खबर से जनक्रोश है। इसका तुरंत संज्ञान किया जाए, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का निलंबन किया जाए, साथ ही फास्ट ट्रैक जांच कर उन्हें नौकरियों से बाहर किया जाए। समाजवादी पार्टी इन भ्रष्ट अधिकारियों की फोटो और नाम की लिस्ट देगी। सपा मुखिया ने आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव में लगातार बेईमानी कर रही है। जब जनता आवाज उठाती है तो सरकार पुलिस को आगे कर देती है, झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, दबाव बनाया जाता है। मैनपुरी की एक आम जनता ने बताया कि लोकतंत्र में इतनी लूट, बेईमानी और अधिकारियों का ऐसा दबाव पहले कभी नहीं देखा गया। अधिकारियों से न्याय की उम्मीद की जाती है, लेकिन अधिकारी की बेईमानी पर आ जाए तो फिर जनता न्याय किससे मांगेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। उसमें समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। उसके बावजूद संगठन की ताकत से समाजवादी पार्टी का नगर पंचायतों और नगर पालिका में प्रदर्शन 2017 के मुकाबले शानदार रहा है। भाजपा ने हर तरीके से चुनाव को प्रभावित किया है। अगर फिर भी समाजवादी पार्टी और अन्य ने मिलकर कुल मिलाकर भाजपा से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर में हिंसा अपराधियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, अमित शाह ने दिए निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर हिंसा को लेकर सख्ती दिखाई है। अमित शाह ने सोमवार को हिंसा के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही स्थायी शांति अनुसूचित करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्ण सहयोग और मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में विभिन्न समुदाय की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार सभी उपाय को करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने समर्थन और मदद का आश्वासन दिया है कि सरकार मणिपुर में विभिन्न समुदायों की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करेगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी गुटों से चर्चा करने और शांति का संदेश फैलाने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा है कि न्याय किया जाएगा। उन्होंने राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया में तेजी लगाने पर भी जोर दिया। अमित शाह ने कहा कि लोगों की पीड़ी को कम करने के लिए राहत कार्य तेजी से लगाने पर जोर दिया जाएगा। अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मेती को कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ राज्य में शांति बहाल करने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा के लिए बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य भर में आंदोलन करेंगे, बोले सचिन पायलट, क्या अनदेखी कांग्रेस का पड़ेगी भारी। सचिन पायलट ने कहा, हमारा संघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये कहा कि नीति है कि अपनी पार्टी के लोगों को बदनाम और बीजेपी के लोगों को गुणगान करे। मेरी इस जन संघर्ष का यात्रा उद्देश्य भ्रष्टाचार की जांच को करना है। क्या
परिस्थिति पैदा हुई, क्या घटनाक्रम हुआ है। हमें यात्रा निकालनी। 2013 में हमारी सिर्फ 21 सीटें रह गई, तब मुझे अध्यक्ष बनाया गया। हमने साल 2018 तक खूब संघर्ष किया। वही अशोक गहलोत सरकार ने राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का कहना है, हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है। सरकार भ्रष्टाचार के उन सभी मानकों को पूरा कर चुकी है जो देश में हो चुके हैं। उन्होंने कहा, कर्नाटक में बीजेपी की 40% की करप्शन की सरकार आगे या सरकार जाएगी। पायलट की अनदेखी पड़ेगी भारी। पायलट की अनदेखी कांग्रेस को क्यों पड़ी भारी है, इसको समझने के लिए राजनीतिक जातीय गणित को भी समझना जरूरी है। राजस्थान में स्वर्ण 19%, ओबीसी 40%, एससी 18%, एसटी 14% और मुस्लिम 9% है। राज्य की राजनीति पर मुख्य रूप से 4 जातियों का दबदबा रहता है और फिर इन्हीं जातियों का समीकरण राज्य के चुनाव को हर 5 साल पर जीत हार में बदल देता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News T ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही MS News TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं